Good morning, sir. बारिश हो रही है सब जगह? Yes, sir. Yes, sir. हो रही है. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग. अभी रामसर क्लास था ना, बाय मिस्टेक मैं डब पोस्ट कर दिया, तो रामसर की क्लास नेक्स्ट हो जाएगी, है ना? मुझे लगा कि मेरी क्लास 10 बजे से. चलो क्वेश्चन करेंगे. मॉर्निंग. आई थिंक आप सब लोग ने प्रैक्टिस करी होगी. यस और नो? अंजलि प्रैक्टिस की है? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. प्रैक्टिस की हो तुम? नहीं की है. काव्या? अनु? अनु का तो मतलब क्या बोले, कहाँ रहती है भगवान जाने, इसका आवाज भी नहीं कनेक्ट होता है. विजय टुड्डू? विजय हाँ टुड्डू सर. क्लास करते हो? हाँ सर, डेली कर रहे हैं. बहुत अच्छा. चलो स्टार्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं 20-20 मार्क्स में. ठीक है, तो पेशेंस रख के बनाना है क्वेश्चन को, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना. So a cantilever of 3 meter length, cantilever of 3 meter length and of uniform rectangular cross section uniform rectangular cross section 150 mm wide, 150 mm wide and 300 mm deep is loaded with a 30 kilonewton load at its free end. In addition to this, it carries a UDL load. सबसे टफ क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, इजी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. In addition to this, it carries a UDL load of 20 kilonewton per meter over its entire span. Calculate नंबर 1 में आपको निकालना है द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. दूसरा निकालना है द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन
at 2 meter from fixed end, at 2 meter from fixed end. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर दिया हूं, मैं ऐसे भी सॉल्व कर देता हूं क्योंकि आप लोग तो पता है क्या करोगे, सब तो होगा नहीं। ये कैंटिलीवर बीम है आपका, दिस इज गिवन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम में आपका कैसा क्रॉस सेक्शन है, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपका विड्थ एंड डेप्थ दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 30 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है एट इट्स फ्री एंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया फ्री एंड पे, 30 किलोन्यूटन का लोड मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, in addition to this it carries a UDL load of 20 kilonewton per meter over its entire span। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका UDL भी लग रही है। UDL कितना लग रहा है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर। 20 किलोमीटर यूनिट ध्यान देखना, पर मीटर है मतलब कि UDL है। चलो दिस, और आपका दिया हुआ है टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, दैट इज 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सारा चीज दिया हुआ है। नाउ लेट्स सॉल्व। सो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, पहले मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा अप्रोच कैसे करनी है। गिवन डेटा में आपका B का वैल्यू दिया हुआ है 150 mm, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर में, यस और नो। डेप्थ दिया हुआ है 300 mm, we can convert it in meter, 0.3 मीटर। लेंथ ये दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर। पॉइंट लोड P की वैल्यू, पॉइंट लोड P की वैल्यू दी हुई है, लिख देता हूँ। पॉइंट लोड P बोल दो या W, that is it is given at 30 kilonewton and small w की वैल्यू दी हुई है, this is capital W and small w जो कि आपका UDL है, ये कितना दिया हुआ है 20 किलोन्यूटन पर मीटर एंड E की वैल्यू भी दे रखी है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है आपको, यस और नो। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम में आप देख रहे हो, आपके यहाँ पे एक लग रहा है पॉइंट लोड और एक यहाँ पे लग रहा है UDL। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम स्लोप की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम स्लोप, लिखना मत इसे, है ना। तो मैक्सिमम स्लोप एट B पे होगा इफ इट इज A एंड इट इज B। तो कुछ इस तरीके से आपकी डायग्राम आएगी, है कि नहीं। दिस इज बाय Yes, sir. और बाय मैक्स, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते थे हम लोग, दैट इज थीटा B, यही होता था ना स्लोप B। तो आप मुझे बता दो पॉइंट लोड के लिए थीटा B की वैल्यू कितनी होती थी, पॉइंट लोड के लिए थीटा B की वैल्यू कितनी होती थी। -2EI कितना होता है, बोलो एक बार, मैं पीछे जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कितना होता था, माइनस W L³ by 6EI। LQ by 6EI। ये तो पॉइंट लोड का हो गया। UDL के लिए कितना मैंने बताया था आपको,
यूडीएल के लिए कितना बताया था? यूडीएल के लिए कितना बताया था? सर यूडीएल के इक्वेशन में है थीटा बी इज इक्वल टू इतना ही निकला था। अच्छा, और पॉइंट लोड के लिए -WL²/2EI। दोनों को जोड़ दोगे आपको मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा, उसी तरीके से दोनों को जोड़ दोगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड केस हो गया ना आपका, कि इस सारा केस मैं डिस्कस किया हूँ, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आप डायरेक्ट निकाल दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है, तो आप उस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला यूज करके बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट 2 मीटर, कितना पूछ रहा है? 2 मीटर पे फ्रॉम, मतलब कि इधर ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे कितना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होगा ये पूछ रहा है। निकाल पाओगे? डायरेक्ट फॉर्मूला से तो नहीं निकलेगा क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाएगी ये? नहीं निकलेगा, नो सर। आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन पे टाइम दिया था। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग? वी कैन टेक अ सेक्शन ले लेते, है ना? तो हम लोग एक सेक्शन ले लेते थे x, तो एक सेक्शन मैंने कट कर दिया। चलिए अब सॉल्व करते, बाकी डेरिवेशन पता है ना आपको कैसे किए थे हम लोग? यू नो द डेरिवेशन, प्रैक्टिस, इसलिए मैं बोला था करके आने के लिए ऐसी क्लास में। डर क्यों हो रहा है? पता नहीं, बहुत स्मूथ चल रहा है मेरा पैड। चलो नजर ना लगे। तो अभी आप बता दो यहाँ पे कि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे वहां पे ई एंड आई दिया था, आदत है ना, ई एंड आई भी आती थी। तो ई आई की वैल्यू में आई हमको निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, है ना? आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. PD³/12। PD³/12 निकाल के बताइए कितना आ रहा है? So moment of inertia for rectangular section I is equal to BDQ/12। आज स्मूथ चल रहा है ना पेन? आज तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। No. सो B का वैल्यू 0.15, D का वैल्यू 0.3 का Q/12। कल एंटीवायरस डाला हूं सिस्टम में, इसलिए आज सही चल रहा है सब चीज, बहुत वायरस हो गया था। 3.375 into 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना एक बार, सही है या गलत है? यस सर, कर लिए, इतना ही है। The value of is given, okay। पहला जो क्वेश्चन है आपको निकालना है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या निकालनी है? मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की Slope and deflection। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा डेरिवेशन फिर से कर रहा हूं। एक बार जब डेरिवेशन मिल जाएगा मेरे को तो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, ये सर नो। सो कंसीडर अ सेक्शन XX, ऊपर कंसीडर किया सेक्शन XX at a distance x from the fixed end A, from the fixed end
ए। तो x सेक्शन कौन सा ऐड किया है यहाँ पे देख लो, ये वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिस इज x सेक्शन फिक्स्ड इन a से x डिस्टेंस, है ना। सो अब मुझे मोमेंट लेनी है, वी हैव टू टेक द मोमेंट। चलिए, Yes, sir. तो मुझे मोमेंट लेनी है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट x एक्सिस mx, बताओ क्या होगा, मोमेंट बताना, निकाले कितना हो जाएगा। इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट कितना होगा बताओ। ये आपका हॉगिंग मोमेंट इस तरीके से हो जाता है, ये आपका सैगिंग मोमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लोड लग रहा है, 30 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, ये लोड Yes, ऐसे sir. लगेगा इस एक्सिस पे। तो दिस डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा, होगा Yes, ना। sir. तो टोटल लोड है 30 किलो न्यूटन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 30 × 3 - x, साइन माइनस हो जाएगा, तो 30 × 3 - x, ठीक है। और कोई लोड लग रहा है, और लोड लग रहा है ना, यूडीएल भी तो लग रही है, ये सर नो, यहाँ पे यूडीएल भी तो लग रहा है आपका, Yes, sir. UDL भी लग रहा है. यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल का पॉइंट लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी लोड लग रहा है उसको लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट क्या है, नीचे देखो, ऊपर किलो न्यूटन पर मीटर है, एक मिनट, किलो न्यूटन पर मीटर है, मुझे यूनिट में मुझे मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब नीचे ये जो 3 - x मीटर में है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका किलो न्यूटन पॉइंट लोड आ जाएगा। सो वी आर मल्टीप्लाइंग, साइन कन्वेंशन माइनस हो जाएगा, 20 × 3 - x, ये तो पॉइंट लोड हो गया, दिस इज द पॉइंट लोड। अब ये कहाँ पे लग रहा है, इसके हाफ पे लगेगा, ये 3 - x टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो Yes, sir. 20 × 3 - x जो पॉइंट लोड लगा है यहाँ पे इस जगह पे, ये कितना पे लगेगा, हाफ पे लगेगा ना, तो 3 - x/2 इंटू 3 - x/2। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलिए, तो ये भी समझ में आता है। तो मोमेंट आ गया, अब इसे क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसे ये कर लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ सही से। So mx is equal to -30 × 3 - x, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ 10 टाइम्स में, तो 10 × 3 - x का स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. mx is equal to -30, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, -10 a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a - b का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा वैल्यू, Yes. A square minus 2ab plus b square. प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6x हो जाएगा, ये सब Yes, sir. तो अगेन mx is equal to, इसे 9 प्लस 3x माइनस 90 प्लस x स्क्वायर प्लस प्लस 10x होगा सर, क्या, -10x होगा ना, 10 सबसे मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ 10 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 × 9 -90 हो गया, और यहाँ पे तो 10, उसको सब माइनस, यस सर प्लस की जगह माइनस ना, -10x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, mx is equal to, अगर मैं यहाँ पे करूं तो -10x स्क्वायर प्लस 60 प्लस 30, 90x - 180,
आ जाएगा? एक दिक्कत है यहाँ पे कुछ भी? क्लियर है ना ये चीज? ये चीज Yes, sir. क्लियर है? आओ अभी हमको क्या करना है, इसको इक्वेट करना है स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन के साथ। डबल इंटीग्रेशन मेथड से कर रहे हैं तो इक्वेटिंग इट विद मोमेंट इक्वेशन। मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में इतना नहीं लिखोगे तो चलेगा। मैं आपको समझाने के लिए हर एक लाइन को डिराइव कर रहा हूँ। सो ई आई इंटू डी टू बाई वाई बाई डी, अगर ज्यादा मार्क्स होगा तो लिखना पड़ेगा। दिस वन माइनस 10x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 180, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग विगेट क्या मिलेगा मुझे इंटीग्रेट करने के बाद? ई आई डी टू बाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई आई इंटू डी बाई वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस 10 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? X cube by 3. एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 180 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है x प्लस c1। कोई दिक्कत? एनी डाउट? No, sir. अच्छा मेरा कर्सर अभी मूव करा तो तुम्हें पता चल रहा है क्या? कर्सर जब मेरी मूव हो रही है तो, या नहीं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है सर। चलो कोई दिक्कत। दिस इज 45, ठीक है, कर सकते हैं ना? So our equation is EI into dy by dx equal to minus 10x cube by 3 plus 45x square minus 180x plus c1. Now we have to calculate the value of c1. कहाँ से पुट करेंगे? बाउंड्री कंडीशन बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Boundary condition. डेरिवेशन एक एक लाइन याद आ रहा है अभी? डेरिवेशन याद आ रही है ना एक लाइन अभी? वो समझ में आ रहा होगा हर चीज? यस सर। Yes, sir. अब ये सब सारी चीजें आप खुद से कर सकते थे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। बाउंड्री कंडीशन एट फिक्स्ड एंड ए क्या होता है वहां पे? x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रख रहा हूँ कैंटिलीवर के केस में तो dy बाई dx क्या होगा? 0 है ना? अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? देखो x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, dy बाई dx भी 0 हो गया, क्या हो जाएगा? 0। सो आपका जो स्लोप इक्वेशन निकल के आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 10x क्यूब बाई 3 प्लस 45x स्क्वायर माइनस 180x प्लस कुछ नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो गया? स्लोप इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत? ये आ गया ना स्लोप इक्वेशन? यस और नो? हाँ अब सुनो, अब सुनो, म्यूट कर दो। ये आपका स्लोप इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर है, मुझे क्या पता, मुझे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्लोप कितना होगा? तो मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा? एट पॉइंट बी पे होगा। B पे. तो एट पॉइंट बी पे x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे कि मेरे को बी पे स्लोप मिल जाएगा? कितना पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 3 मीटर. इक्वल टू 3 मीटर पे मेरे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। नाउ फॉर मैक्सिमम स्लोप, for maximum slope putting x is equal to 3 पुट कर दो। e का वैल्यू कितना है? 210। रुक जाओ, अभी मैं ऐसे नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसे मैं लिख सकता हूं क्या? e i into थीटा b इक्वल टू माइनस 10 into 3 का क्यूब बाई 3। कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना। 3 का स्क्वायर माइनस 180 इंटू 3 कर सकते हैं ना?
सो थीटा बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ ना, थोड़ा सब जोड़ करके कैलकुलेट करके कितना आया ये तो आ जाएगा, ये गया 2 टाइम्स, तो 3 into 3 90 माइनस 90 हो गया ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 45 के 5 9 चौक 36 अच्छा 5 36 ये कितना आ गया बता ना 9 4 405 होगा हो सर। गया माइनस ये 54 340 EI। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या थीटा बी इज इक्वल टू माइनस 225 करोगे 225 आ जाएगा EI। तो माइनस 225 E का वैल्यू 210 दिया हुआ है इंटू 10 टू द पावर 9 चेंज किया गीगा न्यूटन को इंटू I का वैल्यू कितना मैंने निकाल रखा है 3.375 इंटू 10 टू द पावर -4 निकाल रखा है, यस और नो निकाल के रखा है। Yes, sir. अब ध्यान देना Yes, इसको sir. रेडियन में कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में किसमें कैलकुलेट करोगे रेडियन में कैलकुलेट करोगे। रेडियन में कैलकुलेट करना। अब रेडियन कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर में जाना शिफ्ट दबाना, कैलकुलेटर में दबाओ शिफ्ट दबा के देखो वहां पे क्या क्या आ रहा है, रेडियन का एक वैल्यू आएगा, तो मैं लाया हूं कि नहीं लाया, आ रहा है क्या किसी का छोड़ दिया मैं। कैलकुलेटर में देखो हाँ लाया, एक मिनट चलो एक बार वीडियो ऑन करके समझा देता हूँ। स्टॉप सेल, देखो ये कैलकुलेटर है सबके पास ये वाली, Yes, sir. आप पहले शिफ्ट को दबाओ, शिफ्ट दबाने के बाद आप मॉड सेटअप को दबाना, दिख रहा है, तो वहां पे 4 नंबर में देखो रेडियन है, दिख रहा है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. 4 नंबर पे क्लिक करो और उसके बाद ये जो मैं दिया हूं ना अभी, उसके बाद इसको कैलकुलेट करो तब आंसर सही आएगा। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है, जब भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को आप पढ़ोगे तो अगर स्लोप आपको निकालना है तो आपको हमेशा रेडियन में निकालनी है। कैसे निकालोगे पता चल गया, शिफ्ट दबाओगे, मोड सेटअप दबाओगे, 4 नंबर दबाओगे, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जब ये प्रॉब्लम सोल्व कर लो उसके बाद इस मोड से बाहर आ जाना आपको, या तो रिसेट कर लो, नहीं तो फिर अदर कैलकुलेशन करोगे वो गलत आ जाएगा आपका। तो इन सब सारी चीजों को एग्जाम में ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बस मारे जा रहे हैं आंसर सब गलत हो जाएगा, सब गलत, ये भी गलत होगा वो भी गलत होगा, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं करना है ना, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। आप बताइए करिए कितना आ रहा है, थीटा बी का वैल्यू कितना आएगा, So बहुत कम आ रहा है, -3.17 into 10 to the power -6 आ रहा है मेरा। हाँ तो कम थोड़ी जो आ रहा है, इतना ही है सर। क्या बीम को तुम गिरा दोगे क्या बीम को तुम इतना ऐसे डिफ्लेक्ट करा दोगे क्या, डिफ्लेक्शन तो बीम में पता चलती है थोड़ी, जो आपकी घर में आपका बीम है डिफ्लेक्ट है आपको पता चल रहा है क्या वो, नो सर। मतलब वो गिराने का मन है नहीं कि बहुत ज्यादा स्लोप की वैल्यू ले आना है। चलिए -3.17 आएगा जो मेरे कैलकुलेशन है,
दैट इज -6। Yes, sir. 10 to the power minus 6. Yes, sir, इतना ही है. Yes, sir. अब उस मोड से बाहर निकल जाओ, उस मोड से बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब उस मोड में कैलकुलेशन नहीं, ये जब भी थीटा निकालोगे तो रेडियन में निकालोगे। चलिए नाउ ये तो मेरी थीटा v की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन भी थीटा v और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये स्लोप इक्वेशन है, इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2। सर इसको रिसेट कैसे करना है? रिसेट कैसे करना है? Yes, sir. कोई बता दो कैसे करना है? सर आप बताए थे, भूल गए. तो आप ही बता दीजिए फिर. रिसेट करने के लिए शिफ्ट दबाओगे, 9 दबाओगे, शिफ्ट 9। क्लियर है, ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, ऑल क्लियर, इक्वल टू दबाओ, यस एसी हो गया, हो गया ना। यस सर, हो गया. नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, चलो इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करने के लिए दिया इक्वेशन 2 को कर रहा हूं, स्लोप इक्वेशन को। ये क्या हो जाएगा आपका, e I into y इक्वल टू -10 x क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू दी पावर X 4 का by power 4 by 4. नीचे 4. पहले से है 12 प्लस 45 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यू बाई 3 माइनस 180 x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, यही होगा, यही होगा ना जी। Yes, sir. यस सर. प्लस C2, चलिए तो दिस वन इज 90, ये आपका 90 हो गया, दिस वन इज 15 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। सो आवर जो इक्वेशन हो जाएगा EIY इज इक्वल टू -5x टू द पावर 4 by 6 प्लस 15x क्यूब माइनस 90x स्क्वायर प्लस C2, यही होगा। बाउंड्री कंडीशन से C2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। 20 Yes, नंबर sir. में Boundary क्या condition आएगा, से 0 आ जाएगा. at fixed in A x इज इक्वल टू 0 पे ये y भी 0 होगा, तो C2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो EI into y is equal to -5 x to the power 4 by 6 plus 15x cube minus 90x square, इक्वेशन नंबर 3। और ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो जाएगी, है कि नहीं, यही होगी ना। सो आपको डिफ्लेक्शन कहां पे मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर में इस केस में कहां पे हमको मिलेगा, एंड पे मिलेगा, यही मिलेगा ना। एंड पे. तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3 मीटर, बी पॉइंट पे निकालनी है, तो a Yes, से sir. लेकर के b का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना इजी है कि नहीं, जो क्लास की उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट करो, 3. EI y max लिख सकते हैं इसको, -5 x का वैल्यू 3 to the power 4 by 6 minus 15 into 3 to the power cube minus 90 into 3 का स्क्वायर, कितना आगे बताना, ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल कितनी आ रही है, सॉल्व करो इसको।
कितना आ रहा है? बताएंगे ये कितना आ रहा है, ये वाला सॉल्व कर, ये वाला बताओ ना मुझे, ये इसका वैल्यू सारा कितना आ रहा है जोड़ करके सॉल्व करने के बाद? दिस वन इज +15 होगा, बताएंगे क्या? सर 472.5। माइनस में आएगा, Yes, sir, minus Yes, में. 472.5। सो y max इज इक्वल टू, अगर मैं निकालूं तो -472.5 डिवाइडेड बाई e का वैल्यू कितना है 210 इंटू 10⁹ इंटू i का वैल्यू कितनी निकाल रखी है मैंने 3.375 इंटू 10⁻⁻4 mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया y max का वैल्यू? So -6.66 into 10⁻⁻6. mm में आ जाएगा ना, 6 mm। तो रेडियन में निकाल दिया हम. रेडियन में क्यों निकाला? मैं तो बोला बस थीटा को निकालने के रेडियन में चाहिए, से गलती से निकाल दी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, सुधार दो उसको। तो दिस इज 6.67 mm, कैसा है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1 निकल गई ना? yes sir। क्वेश्चन नंबर जब 1 निकल गया तो और भी निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 तो और इजी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैंने निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट 2 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड, यही पूछ रहा है ना, यही निकालनी है, बोलो। यस सर। चलो निकाल लोगे। यू हैव स्लोप इक्वेशन एंड यू हैव डिफ्लेक्शन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपके पास है ना, सब में x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, निकल जाएगा। इज इट इजी और नॉट? yes sir। चलिए निकाल के बताइए कितना आ रहा है पहले स्लोप की वैल्यू। नाउ वी नो स्लोप इक्वेशन कितना है, बताना जी मुझे एक बार, व्हाट इज स्लोप इक्वेशन? EI into dy by dx इक्वल टू is equal to -10 स्लोप इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, यही है ना स्लोप इक्वेशन? yes sir, Yes, equation 2 -10x³/3 yes sir, plus 45x square -180x। minus 180x. So slope at 2 meter from fixed end, putting x is equal to how much? 2 put करो, मुझे बता, निकाल के बता दो कितना आ रहा है। So EI into dy/dx स्लोप की वैल्यू कहाँ पे? at 2 मीटर पे, -10 into 2 का क्यूब/3 प्लस 45 into 2 का स्क्वायर माइनस 180 into x मतलब 2। तो यहाँ पे आप मुझे बता दो dy/dt